इस मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है अर्ज़े दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए फुल फोर्स के साथ फिर से एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं, जो बहुत दमदार, लाजदार और लाजवाब होने वाला है। तो कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तो मेरे शेर शेरनियों, मम्मी पापा के दुलारों, फुल फोर्स के साथ एक जुनून जोश के साथ चलते हैं। कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। तो देखिए आज का मोटिवेशनल होगा, जीतने और हारने वाले को बस फर्क इतना सा है, वे हारने वालों ने हार मान ली है और जीतने वालों ने हार नहीं मानी है। तो इसीलिए कहा जाता है जो मान लिया वो हार है, जो ठान लिया वो जीत है। तो चलते हैं, आज का चैप्टर जो होगा 9 चैप्टर्स होगा। मैथ का एनसीईआरटी का 9 चैप्टर होगा, जो हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के रूप में माना जाता है। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग भी कहा जाता है, त्रिकोणमितीय एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री कहा जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो टावर की हाइट नापने के लिए। टावर को ही मीनार कहा जाता है, समझे। टावर की हाइट बिना चढ़े टावर की हाइट नाप लेंगे। हवाई जहाज की हाइट भी नापा जा सकता है। वृक्ष की ऊंचाई, केवल छाया नाप कर वृक्ष की ऊंचाई नाप सकते हैं बिना चढ़े। नदी की चौड़ाई, बिना पार किए नदी की चौड़ाई पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है, तो यह जो है इसका यूज हाइट एंड डिस्टेंस में किया जाता है। अब जानते हैं कुछ इसका फंडाज है, कुछ इसका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के समानांतर जो हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज तल कहलाता है। दूसरा क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई लाइन रेखा जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा जो होगी वह क्षैतिज रेखा होगी। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दर्शक के आंख, दर्शक माने देखने वाला, दर्शक के आंख और वस्तु के बीच जो, जैसे हम आपकी ओर देख रहे हैं तो हमारे आंख और आपकी ओर के बीच जो एक प्रकार से रेखा खींची जाएगी, काल्पनिक रेखा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से हम पतंग को देखें, यहाँ पे कोई दूर पर पतंग उड़ रहा है तो हमारे आंख और पतंग के बीच एक रेखा बना, उसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब क्षैतिज रेखा क्या होगा, तो यहाँ क्षैतिज तल समझिए, पृथ्वी के समानांतर एक तल खींचेंगे तो उसी क्षैतिज तल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हैं तो पृथ्वी पर खड़े हैं, तो पृथ्वी के समानांतर हमारे सिर के सामने या आँख के सामने एक रेखा खींची जाएगी, जिसे हमें क्या कहेंगे, क्षैतिज तल कहेंगे। तो क्षैतिज तल पर ही क्षैतिज रेखा होता है। अब चलते हैं, देखते हैं दृष्टि रेखा से बने कोण। दृष्टि से रेखा से बने कोण दो होते हैं। एक जो होता है ना, एक ऊपर की ओर ताक रहे हैं, यानी क्षैतिज तल से ऊपर, क्षैतिज तल से जो ऊपर बनता है कोण उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर की ओर, उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर की ओर, अवनमन कोण का मतलब होता है नीचे की ओर। ठीक है ना, यानी क्षैतिज तल से जो नीचे बना कोण जो होता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन का मतलब ऊपर, ऊपर की ओर बना कोण जो होता है ना वह उन्नयन कोण होता है। और जब क्षैतिज तल से नीचे की ओर, जैसे हम यहाँ खड़े नीचे की ओर ताक रहे हैं तो यह जो होगा अवनमन कोण। और यहाँ ऊपर की ओर जब ताकेंगे, यहाँ से हमारे आँख से जो भी कोण बनेगा तो हमारा वह उन्नयन कोण होगा। ऊपर की ओर उन्नयन कोण, नीचे की ओर अवनमन कोण। जैसे देखिए हम आँख से ऊपर की ओर ताके, ऊपर की ओर जैसे कोई चीज़ है, कोई वस्तु ही है, बैलून ही ले लेते हैं,
तो बैलून ऊपर की ओर उड़ रहा है तो हमारे आँख और बैलून के बीच एक कोण बनेगा जिसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। देखिए ना अवनमन कोण, जैसे एक छोटिया छत पर चढ़ गई है, एगो छोटका है जो घूम रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है, तो छोटिया के आँख और छोटका के आँख, छोटुआ के आँख के बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण। इसके अपेक्षा नहीं, छोटिया के आँख से, छोटिया ताक रही है नीचे, तो छोटिया के आँख से बनेगा छोटका के जो ना वो अवनमन कोण। छोटका ताकेगा ऊपर न तो उन्नयन कोण। समझ में ना? तो छोटका ऊपर ताकेगा, छोटिया को देखेगा तो उन्नयन कोण, और छोटिया इसको देखेगी तो अवनमन कोण। ठीक है, अब 9.1 जो है एक्सरसाइज उसको देखते हैं हम लोग। 9.1 का क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एक डंडा से मैथ का सर फोड़ते हैं और खोपड़ी में छेद करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन जो है 1 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन 1 नंबर कहता है, तो जब भी बैठ रहे हैं कलम कॉपी लेकर बैठे हैं, किताब जरूर लें, क्योंकि हमें सिस्टम से उतना नहीं है कि हम क्वेश्चन लिखें या फिर से बनाएं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो इसीलिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनिए। सर्कस का एक कलाकार जो होता है ना, वह ऐसे एक बांस हला दिया और वैसे एक डोर तान दिया। डोर तानने के पश्चात भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले इसका चित्र इसमें दिया गया, ऐसे देखिए यहाँ पे एक खंभा हो गया, मान लेते हैं A, B और C। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस की पार्ट पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही निर्धारित होगा, या ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी चीज होगा और राइट एंगल ट्रायंगल पर होगा, यानी समकोण त्रिभुज पर। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री, बाकी दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह 90 डिग्री हो गया, तो यह जो है खंबा हो गया। खंबा जो भी चीज है उसको लिखो। यह जो हो गया डोरी हो गया, डोरी पर चढ़ के वह जा रहा है। ठीक है ना? तो डोरी पर चढ़ के जो जा रहा है, अब कह रहा है कि सर्कस का जो है डोर है वह 20 मीटर का है। कितना मीटर का है? 20 मीटर। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। ठीक है ना? तो कह रहा है क्वेश्चन में खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे AB बराबर खंबा। AB बराबर कितना है? खंबा। उन्नयन कोण जो दिया है 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे उन्नयन कोण मतलब कितना डिग्री है? यह खंबा और रस्सी के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो खंबा जो है, खंबा की ऊंचाई जो है AB है, खंबा की ऊंचाई AB है। ठीक है ना? उसके पश्चात डोरी की ऊंचाई जो है वह AC है। AC बराबर डोरी की ऊंचाई, डोरी की ऊंचाई। हमको चाहिए खंबा की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, न्यून कोण जो है 30 डिग्री। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री से जो कोण बना रहता है उसे P कहते हैं। जो ये है जो H है। तो देखिए रिलेशन किस से किस, चलिए देखिए इसका जो डोरी की लंबाई है यह H कैसे हो गया, तो हमने बताया है कॉन्सेप्ट में जब 8 चैप्टर पढ़ाया था उसमें। ठीक है, आप 8 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो H कहलाता है। तो यहाँ देखिए P है H है, H का मान तो दिया है, P का मान पूछ रहा है, तो P और H के बीच रिलेशन निकालना है। तो P बटा H जो होता है किसका मान होता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो P बटा H जो होता है ना आपका साइन थीटा होता है। कथी होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। एगो बात जानते हैं कि ना, उन्नयन कोण और अवनयन कोण दोनों समान ही होता है, एक ही बराबर होता है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर P का मान जो है AB है और H का मान जो है AC है। AC लिख देंगे। साइन 30 का मान जो होता है कितना होता है? साइन 30 का मान जो है 1 बटा, तो साइन 30 का मान जो होता है ना 1 बटा 2 होता है। अब AB का मान देखिए, AB का मान तो हल ही नहीं, तो AB लिख देते हैं। AC का मान जो है 20 है तो 20 लिख देते हैं। अब क्रिस क्रॉस करने की जरूरत है, कटने वाला है, 2 दहिया के 20 हो जाएगा। या AB बराबर हो जाएगा क्या? AB तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो AB है, यहाँ पे 1 बचेगा, तो AB बराबर हो जाएगा 10 से कम 10 मीटर। ठीक है ना? मीटर में दिया था, अतः खंभा की लंबाई जो होगा 10 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है।
आंधी आया तो एक पेड़ टूट गया, तो यहाँ पे पेड़ बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ एक पेड़ हो गया, ठीक है ना। यह पेड़ आंधी आता है तो इसमें से टूट जाता है, तो बीचे में से हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़कर यहाँ से यहीं से मोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। एक पेड़ था पहले, आंधी आया तो टूट गया, ठीक है ना। टूटने के पश्चात टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो चोटी था वो शिखर था, जमीन को छू रहा है। यह जो है पेड़ का शिखर है, ये टूटा है ना, यहीं पर से टूट के यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम रखें इमेजनरी के लिए। यह पृथ्वी है, पृथ्वी। अब पेड़ जो टूट कर यहाँ शिखर को छूने लगा है, उसके पश्चात कह रहा है इसके साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौ डिग्री का? 30 डिग्री। तो जमीन है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कह रहा है उस पेड़ की पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो ये पेड़वा जहाँ गिरल है, गिरा हुआ है, यहाँ गिरा है, और यहाँ पेड़ का पाद बिंदु है। पाद बिंदु का मतलब पैर। तो पेड़ का पैर है, पेड़ हो गया। इस पेड़ के पैर और यहाँ जहाँ गिरा है उसके बीच की दूरी जो है 8 मीटर हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है लास्ट में, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताइए कितना होगा। पृथ्वी से लेकर माने यहाँ की पेड़ की बिंदु जो है, पेड़ का पाद बिंदु, यहाँ से लेकर शिखर के यहाँ जो टूट के गिरा है उसकी जो लंबाई है, दूरी है 8 मीटर है, ठीक है ना। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, 90 डिग्री कौन बन गया, डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके सामने वाला जो हो गया एच हो गया। यह पेड़ का ऊंचाई जो हो गया इसको मान लेते हैं, इसी के पेड़ की ऊंचाई बताना है, कुल टोटल पेड़ की ऊंचाई। तो इसमें 2 त्रिभुज बनना प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और बना दे रहे हैं, तो यहाँ 2 गो त्रिभुज बनेगा। पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो पहला त्रिभुज हो जाएगा ए सी डी। जब भी 90 डिग्री के एंगल को लेकर चला जाता है तो ए सी डी। तो सबसे पहले ए सी डी में चलते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। ऐसे भी इस भाषा को न लिख के लिख सकते हैं, सभी स्थितियाँ चित्र में दर्शाई गई है, लिख दीजिए डायरेक्ट, उससे भी काम चल जाएगा। सभी स्थितियाँ चित्र में दर्शाई गई है, यहाँ लिख दीजिएगा ना तो अभी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपके भावना को समझता है और देखता है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कौन त्रिभुज बना, ए सी डी, एगो बड़का त्रिभुज, यहाँ इसको हटा दे रहे हैं, एगो बन जा रहा है बी सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ देखिए पी हो गया, आज जो इसके सामने वाला एच हो गया तो ये बी हो गया। तो पी और बी है, ठीक है ना। और एक बात जान लीजिए, पी और बी का रिलेशन देखना है। सबसे पहले यहाँ टूटा हुआ भाग को निकालना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आई हो जाएगा पी, आई हो जाएगा एच। तो देखिए इसमें त्रिभुज जो बनेगा 2 गो बनेगा, एगो ए सी डी और एगो बी सी डी। तो ए सी डी से क्या होगा, ए सी डी समझिए, ए सी डी और बी सी डी क्या होगा। तो ए सी डी में हमारा इतना का मान निकलेगा, अब बी सी डी में जो है इतना का मान निकलेगा। तो इसका मान है, इसका मान जब जोड़ेंगे तब पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बी सी डी निकालते हैं, ए सी डी बाद में निकालेंगे, पहले बी सी डी निकलते हैं। तो बी सी डी में जो होगा, यहाँ देखिए बी हो गया, पहले देखिए इसका मान निकालना है, तो बी और एच है, बी और एच। तो बी और एच का रिलेशन जो होगा कथी होगा, कॉस थीटा होगा। तो यहाँ देखिए कॉस कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, बराबर बी बटा एच। तो बी का मान देखिए कितना है, तो बी का मान है सी डी, तो सी डी बटा एच का मान कितना है आपका ए डी, तो ए डी लिख देंगे। तब कॉस 30 का मान जो होता है, तो cos 30 का मान जो होता है ना √3/2 हो जाएगा। और सी डी देखिए, सी डी का मान जो है आपका 8 मीटर दिया है, तो 8/AD का मान जो है नहीं दिया है, तो एच लिख दीजिए, एच है तो एच लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ADA लिख दीजिए, ADA लिखेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो AD √3 हो जाएगा, AD √3 बराबर 8 दूनी 16,
यहाँ पे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो AD √3 हो जाएगा बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो AD बराबर हो जाएगा, गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में 16/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा का त्रिभुज देखते हैं, कौन त्रिभुज BCD में। BCD में अब देखिए क्या होता है, तो यह हो गया आपका P और यह हो गया B। यहाँ जो था B और H में रिलेशन निकालना था, क्योंकि H का मान यही ना टूट के गिरा है, तो H का मान निकालेंगे तो यह नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ जो है टूट के गिरा है यहाँ से, तो यहाँ से यह टूट के गिरा है तो यह H बन गया है, क्योंकि पहले तो ऐसा ही ना पेड़ था, यह टूट कर गिरा, यहाँ से टूट कर गिरा, तो यह जो है H का निर्माण कर दिया। तो हम H निकालेंगे तो इतना का मान नहीं निकल जाएगा, इसको हम P नॉट मानना, नहीं तो P/B करोगे आंसर गड़बड़ा जाएगा। BCD में, तो BCD देखिए, तो त्रिभुज ACD में क्या होगा, ACD में हमने बताया था दो त्रिभुज बनेगा, ACD और BCD, तो BCD का निकाल दिया। ACD में क्या होगा, P और B के बीच रिलेशन होगा, ACD में, तो P और B के बीच रिलेशन होगा तो क्या होगा, P/B जो होता है कथी होता है, tan थीटा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P का मान देखिए कितना है, BC, P का मान जो हो जाएगा AC होगा, AC, तो यहाँ लिखेंगे AC/B का मान जो होगा CD हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और AC का मान क्या लिख सकते हैं, AB + BC लिख सकते हैं, AB + BC। ठीक है, अब बटा CD का मान जो है आपका 8 है, तो यहाँ देखिए AB का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो x/CD का मान देखिए कितना है, 8 है। तो अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 8 है कम 8 हो जाएगा बराबर x√3 हो जाएगा। तो यहाँ x√3 बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8/√3 हो जाएगा। अब हमको कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर जो हो जाएगा आपका है, देखिए पेड़ की ऊंचाई जो होगा AB है, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, AB है, हमने पूरों को x माना है, तो AB प्लस जो हो जाएगा आपका AD है, जो है यहाँ पे गिरा है तो AD बन गया है, तो यह जो होगा दोनों का मानवा हम जोड़ देंगे, यानी AD का मान आप प्लस आपको AC को x माने हैं, यानी AD + AC जो होगा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, यानी BC प्लस AB जो होगा, AB वह टूट कर BD बन गया है, AB जो टूट कर क्या बन गया है, BD, तो वहीं दोनों का मानवा जोड़ देंगे, यानी 16√3, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 16√3 + 8√3, तो 16 8 नीचे का समान है तो √3 का √3 हो जाएगा, और 16 8 जो होता है 24 होता है। अब नीचे भी अपरिमेय आ रहा है तो इसका परिमेयीकरण कर दे रहे हैं, तो √3/√3 से परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 24√3, आ बटा हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 3 और 8 जो होता है 24, यानी 8√3 जो होगा यह पेड़ की ऊंचाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। फिसलन पट्टी का मतलब जाना पड़ेगा एक बार शुरू देना नीचे चल जाता है, सब पार्कों में रहता है। अच्छा है, आपको देखिए गांव में जो मोटरसाइकिलिया हम लोग चढ़ाते हैं ना, उसी को फिसलन पट्टी बना लेता है सब। तो कह रहा है कि ठेकेदार ने 2 फिसलन पट्टी बनाया, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जिसका शिखर से 5 वर्ष से कम, जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका है, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का है। तो 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए क्या कर रहा है, 1.5 मीटर का फिसलन पट्टी है, 1.5 मीटर है, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, और सतह से ऊंचा रहेगा तो ना फिसलेगा, तो 1.5 मीटर ऊंचा है, और उसके साथ उन्नयन कोण, जमीन के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, जमीन हो गया, तो जमीन के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यह 1.5 मीटर है, तो ये हो जाएगा A, B और C, तो 5 वर्षों के लिए। फिर दूसरा बात कह रहा है 5 वर्ष से ज़्यादा, Y मतलब ईयर्स होता है, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए बच्चों के लिए क्या किया गया, इसका जो है 30
3 मीटर बना दिया गया है। इसका जो है ऊंचाई 3 मीटर बना दिया गया है, ठीक है ना। और जो उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री कर दिया गया है। तो ये अभी मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं ABC, ठीक है ना, इसको भी ABC मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहते जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यही फिसलन पट्टी है, इसी पे बच्चा जो होगा लुढ़केगा सब, ठीक है ना। तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मान थोड़ा मान लेते हैं, दूसरा PQR मान लेते हैं, नहीं तो डिफरेंट दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले चलते हैं चित्र पहला में। तो पहला चित्र में क्या है, तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में क्या हो जाएगा, तो यह P का मान है। अब P के 90 डिग्री के सामने जो होता है H होता है, तो P/H जो होता है क्या होता है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन थीटा के जगह 35 डिग्री लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। और P का मान देखिए कथी है, AB, तो AB/H का मान जो है AC, तो AC लिख देंगे। तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर हो जाएगा। AB का मान 1.5 है, 1.5 लिख देंगे। AC का मान AC लिख देते हैं। तो AC में 1 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो AC हो जाएगा। अब बराबर 1.5 दूनी क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 मीटर का जो होगा फिसलन पट्टी होगा, ठीक है। दूसरा स्थिति में चलते हैं। दूसरा स्थिति में है, ये अभी P है, अब फिसलन पट्टी की ऊंचाई कह रहा है, तो H 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह H होता है। तो P/H जो होता है आपका कथी होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन लिखेंगे, यानी त्रिभुज आप कथी लिखेंगे, PQR, बीच में समकोण का मान रखा जाता है। तो PQR 90 डिग्री का मान, तो PQR में क्या हो जाएगा आपका साइन, तो P/H साइन होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P का मान जो है PQ है, अब H का मान जो है PR है। तो साइन 60 का मान, तो देखिए साइन 60 का मान जो होता है ना √3/2 होता है। अब PQ का मान देखिए ना 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर बटा कितना लिखेंगे, PR का मान जो है PR लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो PR √3 हो जाएगा, अब बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, या PR बराबर हो जाएगा 6/√3, ठीक है ना। इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो पर्सन है अपरिमेय है। तो अपरिमेय का मतलब जो रूट में रहता है वो अपरिमेय होता है। तो √3/√3 कर देंगे, तो 6√3/3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 2√3 जो होगा इसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी, ठीक है ना। और इसका जो होगा 3 मीटर होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं लोग। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार है, मीनार माने टावर, ठीक है ना, एगो टावर है, ऐसे मान लीजिए टावर बना देते हैं, ठीक है ना। टावर जो है ना, इसकी जो है भूमि के एक बिंदु से टावर जो है, इस टावर की दूरी जो है 30 मीटर है। इससे उन्नयन कोण जो बन रहा है ना आपका, उन्नयन कोण का मान जो है 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसको मान लेंगे A, इस पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। तो टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर की ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो सभी स्थितियां चित्र में दर्शाई गई है। तो ये हो गया P, हाई हो गया B। तो P और B तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो P और B के बीच रिलेशन होगा, तो P/B जो होगा, P का मान निकालना है, B का मान दिया है, तो B नीचे रहेगा P ऊपर आएगा, तो tan होगा, tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर P का मान जो होगा AP होगा, AB होगा AB/BC। तो AB tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी 1/√3।
तो ए बी का मान जो है नहीं है, ए बी लिख देंगे बटा बी सी का मान 30 है तो 30 लिख देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी रूट तीन बराबर 30 से कम 30। यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा, गुना में उधर जाएगा भागा तो 30 अपॉन √3। यह अपरिमेय है तो इसको परमेयीकरण करेंगे, नीचे वाला अपरिमेय तो परमेयीकरण करेंगे तो √3 बटा √3 तो 30 √3 बटा √3 में √3 से गुना होगा 3 से कटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी 10 √3। मीनार की टावर की ऊंचाई जो होगी 10 √3 होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो क्या कहता है, भूमि है एगो मान लीजिए, आप भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ रहा है, पतंग ऐसे 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, उस पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि को बांध दिया जाता है। ये पतंग की डोरी को, अब धागा तो पतंग के धागा तो अबे करेगा, इसकी डोरी को कहीं भी एगो ले आके माने माटी में लटाई को उसका गाड़ दिया गया है या माने बांध दिया गया उसको। तो कह रहा है उसके बाद एक बिंदु में बांधे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। भूमि के बीच झुकाव जो है 60 डिग्री है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए डोरी के साथ झुका, या मान कर कि डोरी का कोई ढील नहीं सकता है। डोरी जो है इसको, ये डोरी है, डोरी को कोई ढील नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, इसका मान डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं ए, 90 डिग्री वाला को बी, या सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डोरी जो होगा ए बी बराबर जो होगा पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो बराबर होगा 60 मीटर, ए सी बराबर जो हो जाएगा डोरी की लंबाई, जिसको निकालना है हमको, डोरी की लंबाई निकालना है। तो देखिए ये हो गया P, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है H होता है। तो P और H का रिलेशन जब निकालेंगे तो साइन थीटा निकलेगा। तो साइन थीटा, इसमें तीनों को मान देखा जाता है, साइन कॉस टेन, 3 को जो मान होता है कोसेक से कॉट का मान इसमें नहीं वैल्यूएबल होता है, ठीक है ना। तो साइन, इस 3 को पर दिमागे मत लगाइएगा। तो साइन कॉट डिग्री है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, तो P बटा H। P बटा H का मतलब ए बी बटा ए सी। तो लिखेंगे ए बी बटा, P का मान ए बी है और H का मान ए सी, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर ए बी का मान देखिए यहाँ पे 60 है, 60 बटा ए सी का मान नहीं है तो नहीं निकालेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए सी √3 हो जाएगा, ए सी √3 बराबर यहाँ देखिए 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो यहाँ ए सी बराबर हो जाएगा 120 है, गुना में इधर जाएगा तो भागा। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे, तो परमेयीकरण जो होता है नीचे वाला जो होता है उसी को ऊपर और नीचे गुना किया जाता है। तो 120 √3 बटा √3 में √3 से गुना करेंगे 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 40 √3 जो होगा यह डोरी की ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 6 नंबर की ओर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, मानिए कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर एक भवन है, उसके कुछ दूरी पर, ठीक है ना, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, उसके कुछ दूरी पर, देखिए इसमें मेन चीज होता है चित्र बन गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। 30 मीटर की दूरी पर जो है वो लड़का खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब ऊंचे भवन की ओर जा रहा है तो उसकी आंख का जो थी है उन्नयन कोण वह 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन कितनी दूर वह चलकर गया। आइए चित्र बनाकर देखते हैं क्या होता है। एक भवन है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और लड़का जो है 1.5 मीटर का है। तो 1.5 मीटर पहले यहाँ था, यहाँ से उसका जो उन्नयन कोण बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, लेकिन आगे बढ़ गया तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, पहले यह 30 डिग्री पर था तो उन्नयन कोण बाद में 60, यहाँ पर था लड़का, धीरे धीरे आया इधर आ गया, ठीक है ना।
तो इसको 30 डिग्री, भवन की ऊंचाई जो हो गया 30 मीटर हो गया, और बच्चा जो है 1.5 मीटर का हो गया। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग x मान लिए, यहाँ से यहाँ तक y मान लिए। अब देखिए इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन त्रिभुज? तो सबसे पहला त्रिभुज बन रहा है AEP, ठीक है ना। AEP एंगल जहाँ 90 डिग्री का बनेगा वहीं से हम लोग काम लेंगे। तो AEP लिखेंगे त्रिभुज AEP में। तो AEP में क्या हो गया? P हो गया, IB हो गया। तो P का मान दिया है, B का मान निकालना है। तो P बटा B किसका रिलेशन होगा? tan का होगा। तो tan पहले हो जाएगा 60 डिग्री, पहला जो है 60 डिग्री। इसके एंगल 2 त्रिभुज बन रहा है, एगो AEP और एगो बन रहा है AEC। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बटा B। तो P बटा B में देखिए A और E है, तो यहाँ हो जाएगा AE बटा, तो हो जाएगा AE बटा EP, AE बटा EP। तो AE का मान क्या होगा? तो AE बराबर हो जाएगा आपका, तो AB के मान में से हम EB का मान घटा लेंगे। तो AB का मान में से EB का मान घटाएंगे तो हमारा जो है AE का मान, तो AB का मान 30 है और माइनस EB का मान जो है 1.5 है। तो 1.5 यानी 1.5, तो 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 बचेगा। तो tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, आ बराबर AE का मान आपने 28.5 निकाल दिया, आ बटा EP का मान नहीं है तो EP लिख देंगे। EP का मान हमने x माना है तो x लिख देते हैं बाटा में। तो x से गुना करेंगे तो x √3 बराबर 28.5 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा, गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 28.5 बटा √3। अब देखिए दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा? AE और C में, त्रिभुज AEC में। तो AEC में क्या हो जाएगा? यहाँ P है, यहाँ B है, क्योंकि लड़का पहले यहाँ था तो यहाँ आया, तो इसके उन्नयन कोण जो है अल्टरनेट होते जा रहे हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AE बटा EC, AE बटा EC। तो AE का मान तो हमने निकाला है, AE का मान तो है 28.5। तो यहाँ tan पहले 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। AE का मान जो हो जाएगा आपका 28.5। EC को हम देखिए, EC को क्या लिख सकते हैं? EP प्लस PC। तो EP प्लस PC का जरूरी है, x प्लस y लिख सकते हैं, तो x प्लस y लिख दे रहे हैं। तो x प्लस y में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 28.5 √3। अब देखिए यहाँ पे x का मान इतना निकाले हैं तो y का मान पहले निकालिए, x का मान इस पर रख देते हैं। तो x प्लस y, x का मान रखते हैं, x का मान जो है 28.5 है, आ बटा √3 है, प्लस y बराबर 28.5 √3 हो जाएगा। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 अब माइनस हो जाएगा 28.5 अब बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कॉमन लेने की प्रयास कीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए इसको। अब देखिए y बराबर जो होगा आपका 28.5 और √3 में √3 से गुना करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस 28.5 अब बाटा हो जाएगा √3। तो y बराबर, अब इसमें से 28.5 कॉमन कर रहे हैं तो 28.5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा -1, अब बाटा हो जाएगा √3। तो y बराबर हो जाएगा 28.5 और गुना हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बटा √3, तो 28 √3 हो जाएगा। 28 दूनी कितना होता है? 28 दूनी 56 और आधा दूनी 1, 56 1 57 बटा हो जाएगा √3। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे तो √3 बटा √3 हो जाएगा, तो 57 √3 अब बटा हो जाएगा 3। तो अब 57 में 3 से भागा केंग लगेगा तो 3 एकम 3 बच जाएगा, 3 एकम 3 बचा, 2 2 पर 7 27, 9 त्रिका 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 19√3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी y का मान जो होगा 19√3 हो गया। अब x तो लड़का जो होगा 19√3 मीटर जो है वह चलेगा, समझे। ऐसे x का मान निकाले हैं तब y का मान, तो पूछ रहा है कितना दूर चला, तो वह 19√3 मीटर जो है वह चला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं क्या कहता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार
एगो 20 मीटर का घर है, पहले समझ लीजिए 20 मीटर का घर है और घरवा के ऊपर टावर लगाया गया है। टावर को ही मीनार कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कितना शहरों में टावर के ऊपर मीनार लगाया जाता है, टावर छत के ऊपर टावर लगाया जाता है। शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या कहा था, भवन के ऊपर एक मीनार लगाया गया। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, जिसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, तथा उसका मीनार से जो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा चित्र बनाते हैं तो लिख दीजिए सभी स्थितियां चित्र में है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको चित्र बना दे या फिर लिखने की जरूरत हो। तो यहाँ लिख सकते भी हैं कि ये भी जो है मीनार है, ये भी बराबर मीनार की ऊंचाई हो सकता है। उसके बाद यह लिख सकते हैं BC बराबर जो हो सकता है भवन की ऊंचाई हो सकता है। भवन की ऊंचाई जो है आपका 20 मीटर है, ठीक है ना। ऐसे उन्नयन कोण भी लिख सकते हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। मीनार से जो है आप भवन से बन रहा है 45 डिग्री या मीनार से 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 गो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज बन रहा है BCD और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ACD, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो BCD में सबसे पहले भवन वाला निकालेंगे, जो दिया उससे निकालेंगे। तो त्रिभुज BCD में, तो BCD में देखिए P हो गया है, B हो गया, इसका मान निकालना है। यानी भवन की दूरियां जहां जो कह रहा है क्वेश्चन वहां कि जो भवन भूमि के एक बिंदु से या भूमि के बिंदु जो है इसके और भवन के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और मीनार की भी दूरी निकालनी है। मीनार की दूरी सबसे पहले फाइंड आउट करना है। फिर से क्वेश्चन शिखर के उन्नयन, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करना है। तो BCD में सबसे पहले BCD में तो यह हुआ P और B का रिलेशन निकालेंगे तो tan हो गया। तो tan आप भवन से 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा P बटा B। तो P है हो गया BC बटा CD हो जाएगा। तब tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। BC का मान जो है भवन है वह 20 मीटर है, अब बटा CD लिख देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी यहाँ का भी मान जो होगा 20 मीटर हो जाएगा। जितना इसका मान है उतना ही इसका मान भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा का त्रिभुज में देखते हैं। ACD में लिखेंगे त्रिभुज ACD में, तो ACD में क्या हो जाएगा, यहाँ P है IB है, तो tan थीटा इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AC बटा CD हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो tan 60 का मान √3 होता है। AC का मान देखिए कितना है। AC का मान लिखेंगे AB प्लस BC, क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC। और CD का मान तो यहाँ लिया गया है यानी 20 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20√3 बराबर हो जाएगा। AB का मान जो है आपका देखिए ना, AB का मान नहीं है तो AB लिख देंगे, अब BC का मान 20 है तो 20 लिख देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20√3 अब माइनस हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा AB। तब AB बराबर हो जाएगा, इसमें कॉमन कर देंगे 20 कॉमन करेंगे तो √3 माइनस कितना हो जाएगा 1। यहाँ √3 बचेगा -1। यही जो होगा AB का मान जो होगा आपका 20 इंटू √3 -1 हो जाएगा। तो यही मीनार की AB जो है मीनार की ऊंचाई है, अतः यह मीनार की ऊंचाई 20√3 -1 मीटर आंसर होगा, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर हम देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति बनाई गई। देखिएगा कोई बड़ा मूर्ति जो होता है ना ऊपर, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है हम लोग का भारत का एक बना हुआ है मूर्ति, तो पहले उसके नीचे जो होता है एक पेंडेस्टल बनाया जाता है, जिस पर मूर्तियाँ बनाया जाता है ना, ओकरा ऊपर
मैंने निचवा को पेंडेस्टल कहा जाता है, उसके ऊपर मूर्ति जो होता है, तो पेंडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर का एक मूर्ति है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु के पेंडेस्टल का शिखर कोण 45 डिग्री है। भूमिया से जो जमीन से है, जो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का, जो मूर्ति है पेंडेस्टल के ऊपर मूर्ति है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। और पेंडेस्टल का शिखर कोण, पेंडेस्टल जो है नीचे है, उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वह मूर्ति का शिखर कोण 60 डिग्री, अब पेंडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन का होता है पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखते हैं इसका पहले चित्र। हमने इस प्रकार से चित्र बनाया, देखिए एक पेंडेस्टल है, पेंडेस्टल के ऊपर मूर्ति है, तो मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 है, उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, और जो पेंडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो इसमें देखिए दो गो त्रिभुज बन रहा है, एगो बन रहा है ए सी डी, एगो बन रहा है बी सी डी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ए बी बराबर मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, बी सी बराबर पेंडेस्टल की ऊंचाई, और उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ का मान निकालेंगे पेंडेस्टल वाला, तो बी सी डी में त्रिभुज लिखेंगे, बी सी डी में। आखिरकार इसका क्यों निकालेंगे, ताकि बी सी डी का मान नहीं दिया है उसको सबसे पहले निकाल कर तब ए सी डी का मान निकालेंगे। ए सी डी और बी सी डी दो त्रिभुज है, तो बी सी डी में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए यह हो गया P और यह हो गया B, तब P और B का रिलेशन tan होता है, तो tan हो जाएगा, पेंडेस्टल की ऊंचाई जो है आपका 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, तो tan हो जाएगा 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटा CD, क्योंकि P बटा B है, तब BC बटा कितना हो जाएगा CD। तो tan 45 का मान जो होता है ना 1 होता है, 1 बराबर BC का मान नहीं है बटा CD का भी मान नहीं है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो BC बराबर हो जाएगा CD, यानी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, BC और CD। तो दूसरा का त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ABD में, ACD में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ही लेकर चला जाता है, ACD में। तो यहाँ जो है tan, पहले tan 60 डिग्री है, इसके शिखर का उन्नयन कोण मूर्ति से कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो AC बटा CD, तो लिखेंगे AC बटा CD। क्या tan यूज किया है, क्योंकि P और B का मान का रिलेशन है, इसमें कोई H का मान का रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान जो होता है ना आपका √3 होता है, तो √3 बराबर AC का मान देखिए क्या हो जाएगा AB प्लस BC, तो लिखेंगे AB प्लस BC आप बटा हो जाएगा CD का मान CD रहने दीजिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा CD √3 बराबर AB का मान तो 1.6 दिया है, तो लिख देंगे 1.6 मीटर आप प्लस BC लिख देते हैं। यहाँ देखिए BC CD के बराबर है, तो आप BC को BC रहने दीजिए, चाहे CD, BC के जगह पर हम CD लिख सकते हैं या CD के जगह पर BC लिख सकते हैं। तो हम काम कर रहे हैं क्या कि इसी को रहने देते हैं, BC के जगह पर CD लिख देते हैं, तो यह CD √3 बराबर हो जाएगा 1.6 मीटर प्लस BC को क्या लिख सकते हैं CD, तो CD लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि CD का मान जो है 20, ऐसे चाहे ऐसे BC भी कर लो, यही देखिए BC का मान निकालना है, BC ही हमको ठीक रहेगा, ठीक है। पेंडेस्टल का ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ भी BC, यहाँ भी BC, देखिए यहाँ BC, यहाँ जो है BC है, तो इसको CD को BC में बदल सकते हैं या BC को CD में बदल सकते हैं, कोई किसी में किसको चेंज कर सकते हैं, BC को CD में या CD को BC में। तो यहाँ BBC रख दिए, यहाँ भी BC रख दिए, तो यहाँ BC √3 आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस BC बराबर 1.6 हो जाएगा। अब BC को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 बच जाएगा और -1 बराबर 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ BC बराबर है गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका परमेयीकरण कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 1.6 में √3 प्लस, यहाँ लिख देते हैं 1.6 और √3 माइनस 1
अब बटा ये देखिए ए माइनस बी के टर्म पर है, ए प्लस बी के टर्म पर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह है ए और यह है बी, तो यह ए का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1.6 और √3 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ चाहे यहीं देख लेते हैं 1.6 इंटू √3 माइनस 1 और बटा 3 में से 1 गया तो 2 से जब कटाएंगे मानिए 16 मान लीजिए तो यह 8 हो जाएगा, तो 0.8 लिखेंगे, यानी BC का मान जो हो जाएगा 0.8 √3 माइनस 1। मन करे तो √3 का भी मान रख के इसको निकाला जा सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी पेडेस्टल जो है BC है, तो BC का मान जो है 0.8 √3 माइनस 1 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु जो है उसके शिखर, मीनार के पैर, टावर के पैर से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखिए एगो घर है और उससे 50 मीटर दूर पर एक टावर है, तो यह उन्नयन कोण दोनों का अलग अलग बन रहा है। तो कह रहा है कि बताइए उसकी मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए चित्र हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से चित्र है। तो देखिए एक मीनार है, 50 मीटर का एक मीनार है, जिसके शिखर से उसका भवन है, वो भवन है। तो मीनार के शिखर माने मूड़ी होता है, मीनार के टावर के शिखर से उस भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई तो 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई बताना है क्या हो सकता है। तो माना कि लेट, माना कि ऐसे मान नहीं मानते हैं और चित्र बना देते हैं, तो सभी स्थितियां चित्र में है। माना कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई जो 50 मीटर है, CD बराबर भवन की ऊंचाई बराबर वाट, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी मीनार से 60 डिग्री और भवन से 30 डिग्री बनता है। ठीक है ना। तो यह देखिए सभी क्वेश्चन में आप लेट जरूर लिखिएगा, माना कि जरूर लिखिएगा, हमने छोड़ते आया, मिस हुआ, हमसे गलती हुआ है। ठीक है ना। तो यह देखिए इसमें सबसे पहले जो होगा आपका त्रिभुज दुगो बनेगा, कौन कौन, ABD बनेगा। ठीक है ना। और दूसरा का बनेगा CDB बनेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD में, तो ABD में क्या हो जाएगा, तो ये P है, ये B है, तो tan हो जाएगा। तो tan कितना डिग्री, तो मीनार से बना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर P का मान AB बटा हो जाएगा BD, AB बटा हो जाएगा BD। तो tan 60 का मान जो होता है आपका √3 होता है, तो √3 बराबर AB का मान जो है 50 है और BD का मान नहीं है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ हो जाएगा BD √3। ऐसे भी देखो ना, ऊपरे ऊपरे गुना कर दो, BD √3 बराबर, जब ऐसा दिखाई दे ना तो ऊपरे ऊपरे गुना कर देना, तो 50 √3 हो गया। ठीक है। और डायरेक्ट DB लिखो चाहे BD लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। BD बराबर ऊपर ऊपर गुना कर दो। ठीक है। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका CDB, कथी लिखेंगे, त्रिभुज CDB में, तो CDB में भी tan हो जाएगा, क्योंकि यह P हो गया, यह B हो गया। तो tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका CD बटा BD। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3। तो CD का मान नहीं है तो CD लिख देंगे, अब बटा BD का मान जो है आपका निकला है 50√3। ठीक है ना। ऐसे देखिए BD √3 हो जाएगा, गलती यहाँ पे आया है, बराबर में नहीं गुना करना है, यहाँ मिस हुआ। BD √3 बराबर हो जाएगा 50, या BD बराबर हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भागा में 50/√3 होगा। ठीक है। यहाँ गलत हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा 50/√3। ठीक है। 1/√3 बराबर हो जाएगा CD का मान तो आया था, CD का मान, BD है, CD का मान नहीं है, CD का मान नहीं है, तो CD भागा हो जाएगा 50/√3। तब देखिए यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसे होगा,
तो 1/√3 बराबर हो जाएगा CD बटा 1 लगा देंगे गुना √3 बटा कितना हो जाएगा 50। तो गुना कर देंगे 1/√3 बराबर हो जाएगा, ऐसे देखो ना, ऐसे गुना कर दो, इससे CD√3 हो गया, ठीक है ना। अब बटा 50 हो सकता है, इतना लिख सकते हो डायरेक्ट। तो CD√3 बटा कितना हो जाएगा 50। तो 50 से कम 50 हो जाएगा, आ बटा CD√3 आ गुना √3 हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 बराबर 3 CD, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा CD। तो यहाँ 3 CD बराबर, या 3 CD बराबर हो जाएगा 50। तो CD बराबर हो जाएगा आपका 50/3। तो 50 में 3 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 बचा 2, 2 पर 0 20, 3 छक्का 18 हो जाएगा 2, यानी 16.2/3। इसको भेज देते हैं ऊपर, इसको भेज देते हैं नीचे, यानी CD बराबर हो जाएगा 16.2/3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी भवन की ऊंचाई इतना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दो आमने सामने लंबाई के दो खंबे लगे हैं। एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, उसके इधरों एगो पिलर गड़ा गया है, इधरों भी गड़ा गया है, ठीक है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु के खंभों का शिखर का उन्नयन कोण, माने इन दोनों रोड के बीच एक बिंदु डाला गया है, तो इससे शिखर का उन्नयन कोण और इधर रोड है उससे शिखर का उन्नयन कोण। पहले 80 मीटर का एक रोड है, इधरों एक खंभा है, इधरों खंभा है, दोनों के रोड के बीच में एक शिखर का उन्नयन कोण जो होगा 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक गोड़ा से 60 डिग्री बन रहा है, एक गोड़ा से 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई और दूरी बताइए, ठीक है। तो इसका चित्र हम लोग देख रहे हैं, अगला देखते हैं क्या कहता है। देखिए तो चित्र इस प्रकार है। 80 मीटर का एक रोड है, सड़क है, इसके आगे एक खंभा है, इधरों खंभा है। अब इससे जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इससे जो है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 80 मीटर का है, तो देखिए इसको मान लीजिए B और इसको P, यहाँ जो P है बिंदु सड़क के बीचे में वो मिल रहा है, C और D हो गया। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लेट माना कि AB बराबर CD, क्योंकि खंभा की लंबाई समान है, तो खंभा की लंबाई ही ज्ञात करना है। BD बराबर सड़क की जो होगा लंबाई होगा, सड़क की लंबाई हो जाएगी। उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम x मान लिए, तो 80 - x कहाँ से आया, तो पूरा इतना है, इसमें से x ये इधर निकाल लिया गया, तो ये जो बचेगा 80 - x से ना होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मीटर है, ठीक है ना, एक रेखा है, इसका यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, AB है। अगर यहाँ से यहाँ तक कह रहा है 2 मीटर दिए हैं, 2 मीटर, तो इसका मान बताइए कितना होगा। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही फाइंड आउट कर। तो उसी तरह यह 80 मीटर का इसमें से x यहाँ मान लिए हैं, तो यह 80 - x होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 गो त्रिभुज बना है, एक बना है ABP बना है और दूसरा बना है CDP बना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ABP में निकालेंगे, त्रिभुज ABP में। तो ABP क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। तो यह P हो गया, यह भले यह P हो गया, यह B हो गया, तो लिखेंगे tan cos डिग्री। अब इससे cos डिग्री बना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BP। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है आपका √3 होता है, बराबर AB का मान तो है ही नहीं, AB लिख देंगे आप बटा BP का मान जो है x है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे x। तो देखिए √3 में x से गुना करेंगे, √3x हो जाएगा बराबर AB हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं तक रहने देते हैं हम, ठीक है। अब AB का मान जो हो जाएगा √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज जो होगा CDP में लिखेंगे, त्रिभुज CDP में क्या हो जाएगा, tan cos डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि P और B है, P और B के बीच रिलेशन है, तो हो जाएगा P का मान हो जाएगा CD और बटा B का मान हो जाएगा DP लिख देते हैं। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 अब बराबर हो जाएगा CD का मान तो नहीं है, तो CD बटा DP का मान 80 - x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 80 - x बराबर हो जाएगा CD√3 हो जाएगा, ठीक है। तिरछा तिरछी CD√3 80 - x। तो यहाँ पे और गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो CD बराबर हो जाएगा 80 - x। गुना में है, CD भागा में आएगा
बटा √3 हो जाएगा। अब x का मान वो काम करते हैं रख देते हैं, ए बी के बराबर है तो यहाँ ए बी के जगह पर हम सी डी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी। तो ए बी का मान तो यहाँ दिया है, तो ए बी का मान कितना है √3x, तो √3x लिख देते हैं क्योंकि सी डी ए बी के बराबर है। तो √3x बराबर है 80 - x बटा √3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा बराबर 80 - x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x + x बराबर हो जाएगा 80। तो यहाँ हो जाएगा 3x x 4x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 80। तो कटा देंगे तो 20 चौका 80 होता है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 20, यानी x का मान जो होगा आपका 20 हो जाएगा। यानी BP का मान जो हो जाएगा, BP का मान बराबर 20 हो जाएगा। तो PD का मान निकालते हैं तो यह घटा देंगे, ठीक है ना। 80 - x है, 80 - x बराबर हो जाएगा, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 60। यह किसका मान हो जाएगा DP का मान, तो DP लिख देते हैं, DP बराबर हो जाएगा 80 - x। तो DP का मान यहाँ इसका मान 60 होगा, इसका मान 20, यानी दोनों का जो होगा समान रूप से हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है खंभा की जो ऊंचाई है, तो चलिए यहाँ x का मान हमने 20 निकाला, तो हमने x का मान तो यहाँ पे इसका मान 20 हो गया, इसका मान 60 हो गया, तो खंभा की ऊंचाई चाहिए। तो खंभा को हमने AB माना है, AB, तो AB का मान हमें पुट कर देंगे। तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, इसको 1 मान लो कोई दिक्कत नहीं, x का मान 1 में रखने पर, 1 में, तो 1 का मान क्या है AB बराबर है √3x, तो √3x हो जाएगा √3 गुना x का मान आ जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 √3। ए बी बराबर जो होगा 20 √3। ए बी बराबर हम लोग सी डी भी माने हैं, ए बी बराबर सी डी माने, तो ए बी बराबर सी डी बराबर 20 √3, यानी इस खंभा का भी लंबाई 20 √3, इस खंभा का लंबाई भी 20 √3 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु के टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु की मीनार के पाद मिलाने वाली, पाद मतलब पैर होता है, ठीक है ना, रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो आकृति 9.12 में दर्शाया गया है। टावर की ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो इस चित्र को हम देखते हैं क्या कहता है। देखिए एक नहर है, नहर के इस छोर पर एक टावर है, ठीक है ना, नहर के इस छोर पर एक टावर है और नहर के तट पर, तो नहर के इस छोर पर टावर है और नहर के तट से 20 मीटर के दूरी पर, नहर के तट हाई हो गया, इससे 20 मीटर के दूरी पर एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो जहाँ नहर का तट था वहाँ से 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा था, और जहाँ नहर का तट भूमि से मिला हुआ है उसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले दो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और दूसरा बन रहा है ए बी डी, तो निकालेंगे दोनों त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या हो गया, पी हो गया, बी हो गया, तो पी बटा बी लिख देंगे, तो tan हो जाएगा, तो tan कितना डिग्री, इससे जो बन रहा है कितना बन रहा है 60, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, यानी p बटा बी, तो ए बी बटा बी सी। अब tan 60 का मान जो होता है ना √3 होता है, तो √3 बराबर ए बी बटा हो जाएगा बी सी, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा बी सी √3 बराबर हो जाएगा ए बी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी √3 हो सकता है, ए बी बराबर बी सी √3 समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा है ए बी और डी में, ए बी डी में पहले ई वाला त्रिभुज हो गया और उसके बाद ई वाला त्रिभुज, तो इसको तोपेंगे तो ई वाला है, इसको तोपेंगे तो बड़ा वाला है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में क्या हो जाएगा tan
30 डिग्री बराबर आई पी हो गया, आई बी हो गया, तो ए बी बटा क्या लिख देंगे बी डी, बी डी। तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 यानी 1/3 होता है। ए बी का मान तो है ही नहीं, तो लिखेंगे ए बी बटा बी डी का मान क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हो, तो लिखो बी सी प्लस सी डी। तो बी सी प्लस सी डी 1/√3, नौहर को हम बी सी रहने देते हैं, ए बी बटा बी सी प्लस सी डी का मान 20 है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो हो जाएगा बी सी प्लस 20 बराबर ए बी √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए बी का मान हम रख रहे हैं, ए बी का मान हम लोग पुट कर दे रहे हैं, लिखेंगे ए बी का मान रखने पर चाहे समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, तो 1 का मान रखेंगे तो बी सी प्लस 20 बराबर ए बी का मान जो है बी सी √3 इंटू हो जाएगा √3, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस 20 बराबर बी सी √3 और √3 जो हो जाएगा गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 बी सी हो जाएगा। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा चाहे इधर किधर ले जाइए तो यहाँ 20 बराबर हो जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी। तो यहाँ 3 बी सी में से 1 बी सी जाएगा तो बचेगा 2 बी सी बराबर 20 हो जाएगा, या बी सी बराबर हो जाएगा 20, गुना कर देंगे भले भागा कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, बी सी बराबर जो होगा 10 हो जाएगा। अब बी सी का मान 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो हमारा ए बी का मान निकल जाएगा, बी सी का मान तो हमारा निकल गया 10 मीटर। नहर की जो है नहर की चौड़ाई जो होगा हमारा 10 निकल गया। अब निकालेंगे ए बी का मान, तो बी सी का मान 1 में रखने पर, तो एक क्या है ए बी बराबर बी सी √3, ए बी बराबर बी सी √3, ए बी जो है टावर की ऊंचाई है, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी का मान जो है 10 और √3 हो जाएगा, यानी टावर की ऊंचाई जो होगी आपका 10 √3 हो जाएगा और नहर की चौड़ाई जो होगी 10 मीटर होगा। यही आपका 11 नंबर का आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, 7 मीटर का एक भवन है, उसके ऊपर एक टावर लगाया गया है, तो भवन का जो टावर का शिखर का उन्नयन कोण जो है आपका 60 डिग्री है, तथा पाद बिंदु का अवनमन कोण 45, पाद मतलब 36 तल से जब नीचे कोण बनेगा तो उसे अवनमन कोण, और 36 तल से ऊपर बनता है जो उन्नयन कोण। तो यहाँ देखिए यहाँ से जब 45 डिग्री बनाता है, यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा और इससे उन्नयन कोण बना दिया, ठीक है ना। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ भवन के ऊपर टावर था, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहला जो है बी सी डी बन रहा है, बी सी डी, तो पहले इसका मान निकाल देंगे बी सी डी, और दूसरा का त्रिभुज बन रहा है ए ई सी, जिसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बी सी डी का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे सी डी बी भी हो सकता है, सी डी बी लिखिए त्रिभुज सी डी बी में, क्योंकि बीच का एंगल जो है 90 डिग्री रखना पड़ता है। तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो लिखेंगे tan क डिग्री 45, क्योंकि अवनमन को उन्नयन बनाया गया, tan 45 डिग्री बराबर, ये सब लिख दिए हैं। लेट ए ई बराबर टावर की ऊंचाई हो गया जो ज्ञात करनी है, ई सी डी बराबर ई बी, देखो ना सी डी बराबर ई बी, यानी यह भी भवन है यह भी भवन, भवन तो ऐसा ही ना होता है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, पहला उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा सी डी बटा बी डी, सी डी बटा बी डी, बी डी ना बी डी, ठीक है। तो tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, सी डी का मान 7 मीटर है, अब बी डी का मान नहीं है तो बी डी लिख देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ बी डी बराबर हो जाएगा आपका 7 मीटर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। अब दूसरा का त्रिभुज जो होगा कथी होगा ए ई सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में,
क्योंकि हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसको पहले क्यों निकाले हैं, ताकि BD का मान निकल जाए। BD का मान जब निकल जाएगा तो टावर की ऊंचाई निकालने में आसान हो जाएगा। तो AEC में तो यहाँ हो जाएगा tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ इससे 60 डिग्री बना तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह BD जो है EC के बराबर लिख देता है, नहीं BD बराबर जो होगा EC हो जाएगा, यानी यह रेखा के बराबर हो जाएगा। तो यह भी अगर 7 मीटर है तो यह भी जो होगा 7 मीटर होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बटा B। तो P का मान हो गया AE बटा EC, तो AE बटा हो जाएगा EC हो जाएगा, ठीक है ना। अब tan 60 का मान जो होता है आपका √3 होता है, AE का मान नहीं है, तो AE का मान नहीं है, EC का मान हम BD के बराबर EC लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7√3 बराबर हो जाएगा AE। तो यहाँ टावर की ऊंचाई AE बराबर जो होगा 7√3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टावर समेत भवन की ऊंचाई पूछता है, टावर प्लस भवन, तो टावर प्लस भवन पूछता है तो इसका जो हो जाएगा AB हो जाएगा। AB बराबर जो हो जाएगा, अब क्या करेंगे 7√3 तो इसका है, तो 7 टावर का जो है 7√3 है, अब प्लस भवन का 7 है, तो इसमें 7 कॉमन करेंगे तो 7 इंटू √3 + 1 जो होगा यही इसको हो जाएगा। यानी पूरा टावर समेत भवन पूछेगा तो 7√3 + 1 होगा, और टावर का पूछेगा तो यह 7√3 होगा। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यदि लाइट हाउस को एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसका चित्र हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, हल देखते हैं। देखिए सबसे पहला एक 75 मीटर का लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो जेकरा ऊपर लाइट लगाया गया है, ठीक है ना। आप चौक चौराहा पर शहरों में देखते होंगे वैसा ही। तो 2 गो जहाज, एगो पहला जहाज C है, दूसरा का जहाज D है। तो पहलका जहाज से अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है, और दूसरा का जहाज से जो अवनमन कोण जो है 60 डिग्री। तो अवनमन कोण सीधा बनता है, सीधा ऊपर माने 36 तल से उसको 36 तल ऊपर वाला हो गया, उससे नीचे जो बनेगा वो अवनमन कोण है। तो इस अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण में बदल दिए, ठीक है। तो इससे जो पहलका जो होगा उससे 60 डिग्री, यहाँ से देखिए इससे बन रहा है 60 डिग्री, इससे बन रहा है 30 डिग्री। तो यह लाइट हाउस है, C और D जहाज है, तो C और D के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ लिखे हैं AB बराबर लाइट हाउस की ऊंचाई, माना कि AB बराबर लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर, C बराबर पहला जहाज, D बराबर दूसरा जहाज, अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 2 गो त्रिभुज बनता है, पहला ABC बनता है, दूसरा ABD बनता है। लिखते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में देखिए P हो गया, B हो गया, तो P बटा B tan होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, AB का मान तो आपको दिया है 75, BC का मान नहीं दिया है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा BC √3 बराबर हो जाएगा 75, या BC बराबर हो जाएगा आपका गुना में है उधर जाएगा तो भागा में 75 बटा √3 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा ABD में, त्रिभुज ABD में। तो ABD में क्या हो जाएगा, वहीं P और B, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BD, लिखेंगे BD, ठीक है ना। तो BD, तो tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है। अब AB का मान 75 है, BD का मान क्या लिखेंगे BC + CD लिख सकते हैं, BC + CD। तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC + CD 1 से गुना करेंगे, और यहाँ हो जाएगा बराबर 75 √3 हो जाएगा। तो यहाँ BC + BC का मान अब रख देंगे, अब लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, तो 1 का मान कहाँ है, यहाँ है। तो BC के जगह 75 बटा √3 रखेंगे, तो BC के जगह तो 75 बटा √3 प्लस CD बराबर हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ CD बराबर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो CD बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस हो जाएगा 75 बटा √3। अब कॉमन कर देंगे, इसमें कॉमन करेंगे तो 75 कॉमन करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा,
तो 75 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √3 और -1/√3 बच जाएगा। देखिए ना, यहाँ √3 बचा, यहाँ 1/√3 बचा। तो यहाँ CD बराबर हो जाएगा 75 इंटू, अब गुना करो तिरछा तिरछी, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 -1 बटा हो जाएगा √3। ध्यान दीजिए, अब CD बराबर हो जाएगा 75 गुना 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो 75 दूनी 150 होता है, तो CD बराबर हो जाएगा 150/√3। अब इसका परमेयीकरण कर दो, √3/√3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए CD बराबर हो जाएगा 150/√3 और बाटा हो जाएगा 3 से कटाइएगा तो यह भी आंसर हो सकता है। C और D के बीच की दूरी जो होगी आपका जो है 150/√3 हो सकता है। अब देखिए यहाँ 3 से कट जाएगा यह, तो 5 हो जाएगा, यानी 50 3 150, तो CD बराबर हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। यानी यहाँ इसकी लंबाई जो होगा इस जहाज से इस जहाज की लंबाई जो होगा 50√3 होगा, यानी 13 नंबर का आंसर वही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर देखिए। 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जो आकृति 9.13 में दर्शाई गई है। उस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर से जो है ना 5 नंबर फिक्स रहता है। 16 को क्वेश्चन जो है आपके लिए 5 नंबर जरूर लेके चला आएगा। हर एक साल इससे क्वेश्चन आस्किंग करता है, पूछता है। तो इस चैप्टर को हमेशा मद्देनजर रखिए, बार बार रिपीटेशन कीजिए। ये थोड़ा सा बच्चे के लिए और टीचर के लिए थोड़ा सरदर्द भी बन जाता है, पकाऊ भी चैप्टर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको बार बार रिपीट करने से आपको नॉलेज हो सकता है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का चित्र और आंसर देखते हैं क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, चित्र हमने बनाया है। ठीक है ना, तो देखिए यह गुब्बारा है, यह गुब्बारा उड़ रहा है। दूगो नहीं है, एक गो है। यह लड़की देख रही है, कुछ देर के बाद जैसे यह गुब्बारा जो है 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो एक लड़की देख रही है, तो उसके साथ पहला जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कुछ देर पलक झपकाती है, तले वह गुब्बारा कुछ दूर पर चला जाता है, तो उसके साथ जो है उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कितना दूर वह गुब्बारा गया, यानी गुब्बारे के बीच की दूरी बताना है। क्या हो सकता है, तो B और P गुब्बारा है, PQ और BC जो है गुब्बारे की ऊंचाई है। PQ और BC जो है गुब्बारे की ऊंचाई है। तो यह गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी, तो कुल ऊंचाई माइनस लड़की की ऊंचाई। तो लड़की की ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है, तो कुल ऊंचाई में से 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 87 हो जाएगा, यानी गुब्बारे की ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज जो होगा AEC, तो पहला त्रिभुज जो हो जाएगा ABC होगा। ठीक है ना, और दूसरा जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा PQ और R। ठीक है ना, पहला हो जाएगा ACB 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जहाँ वहाँ पे होगा ACB, और दूसरा का हो जाएगा क्या AQP, चाहे PQA हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में देखते हैं। तो त्रिभुज कथी है ACB में ACB, चाहे कोई ऐसा भी लिख सकते हैं, BCA भी लिख सकते हैं। तो ACB में यह हो गया, P हो गया, हाई जो हो गया B हो गया। तो लिखेंगे tan कितना डिग्री है, इससे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इससे 60 डिग्री का बन रहा है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BC/AC। तो tan 60 डिग्री का मान जो होगा √3 होता है। तो √3 बराबर होता है, BC का मान तो नहीं है, BC का मान हाँ निकाले हैं। BC का मान जो है गुब्बारा है, तो PQ बराबर BC, इसका मान 87 आया, तो 87/AC का मान जो है AC लिख देंगे। तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC √3 बराबर हो जाएगा 87। अब गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 87 और बटा हो जाएगा √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, चाहे रहने देते हैं। AC का मान तो निकल गया। अब निकालेंगे कथी, कौन त्रिभुज, तो PQA चाहे AQP, कुछ लिखिए त्रिभुज PQA में। तो PQA में क्या हो जाएगा देखिए, तो यह P है या B है, तो लिखेंगे tan, इससे कौन डिग्री का कौन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ/AQ।
एक ही हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। पी क्यू का मान जो होगा आपका 87 है, यहाँ निकाले हैं। पी क्यू का मान जो है 87 है, बटा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी क्यू, ए सी प्लस सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए सी प्लस सी क्यू को हमने एक्स माना है तो सी क्यू तो पहले लिख दो। तो ए क्यू प्लस ए सी प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए सी प्लस सी क्यू को एक्स माना है बराबर 87/√3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 का मान इसमें रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ए सी का मान यहाँ आया है। तो यहाँ हो जाएगा ए सी का मान 87/√3 आप प्लस हो जाएगा x बराबर 87/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 87/√3 और माइनस हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यह x बराबर हो जाएगा 87 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3, यहाँ √3 बचा, माइनस हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 87 इंटू √3 में 3 से गुना करेंगे √3 में तो 3 हो जाएगा -1, तिरछा तिरछी अब बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यह x बराबर हो जाएगा 87 इंटू 2 गुना 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा या x बराबर गुना कर रहे हैं तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल अंक 1 8 दूनी 16 1 17 बटा √3 हो जाएगा। अब इसका परमेयीकरण कर देते हैं √3/√3 से, तो x बराबर हो जाएगा 174/√3 बटा हो जाएगा 3। अब इसको कटाने का प्रयास करेंगे, यानी x बराबर जो होगा 58/3, यानी इस जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर 58/3 होगा। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच दूरी, जो लड़की के यहाँ चपकने से वह गुब्बारा गया था, उस दोनों के बीच की दूरी जो होगा 58/3 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु के मीनार के पास तक पहुंचने में कार के द्वारा कितना समय लिया गया ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका चित्र और हल हम देखते हैं क्या। चलिए देखिए चित्र में कह रहा है एगो राजमार्ग मैंने ऊपर ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज पर एक आदमी खड़ा है, मैंने मीनार पर ओवर ब्रिज नहीं, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग के एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा मैंने वो टावर पर जा रहा है, तो यहाँ पर एक आदमी है खड़ा, वहां से देखता है एक कार को देख रहा है तो उसके आंख से कार का जो है अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है सीधा सीधा। और उसके पश्चात जब कुछ 6 सेकंड के बाद देखता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि कार एक 6 सेकंड के बाद कितना दूर तक गया, इसका ज्ञात करना। उनके मैंने मीनार के पास तक पहुंचने में कार के द्वारा कितना समय लिया गया। तो अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण में बदल दिए। चलिए तो इसमें 2 त्रिभुज बनेगा, पहला त्रिभुज होगा ABD होगा और दूसरा त्रिभुज होगा ABC होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में क्या हो जाएगा, तो ये P है ये B है, इसके बीच रिलेशन निकाल देंगे। तो लिखेंगे tan पहले हो जाएगा 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB/BD। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB का मान जो है h मान लेते हैं, चाहे AB का मान AB रहने दीजिए, ठीक है ना, AB रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बटा हो जाएगा BD का मान तो हमने x माना है, BD का मान x लिख दे रहा है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x √3 बराबर हो जाएगा AB, यानी कहने का मतलब AB बराबर हो जाएगा x √3। यह समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा का त्रिभुज कौन सा हो सकता है, AB और C। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या होगा, तो यह P है B है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B यानी AB/BC। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा, AB का मान तो नहीं है तो AB लिख देंगे, अब बटा BC का मान क्या लिख सकते हैं, BD प्लस BC, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो BD प्लस BC
बराबर हो जाएगा ए बी रूट 3, ए बी रूट 3 हो जाएगा। तो हम अब ए बी का मान तो x रूट 3 आया, तो लिख देंगे ए समीकरण 1 का मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा BD को हमने x माना है तो x प्लस लिख देते हैं DC को 6 सेकंड होता है, इस DC का मान कितना है 6 सेकंड बराबर AB का मान देखिए x रूट 3 है तो x रूट 3 रख देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 6 सेकंड बराबर x रूट 3 और माइनस x हो जाएगा। यहाँ 6 सेकंड बराबर हो जाएगा आपका x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 और माइनस हो जाएगा 1। अब भाई गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x यहाँ देखिए 6 सेकंड तो जो है गुना में, तो देखिए यहाँ x बराबर जो हो जाएगा गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये भी बटा हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज कितना में हो जाएगा ABC में हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, तो ABC में हो जाएगा tan कितना डिग्री, तो इसके साथ tan 30 डिग्री बन रहा था, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC, तो BC लिख देंगे। tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 होता है, तो 1 बटा रूट 3 लिख देंगे। AB का मान देखिए AB रहने देते हैं, अब BC का मान यहाँ लिख सकते हैं BD प्लस BC, तो BD प्लस BC, तो देखिए 1 बटा रूट 3, AB का मान तो नहीं है AB लिख देते हैं, और BD का मान x है तो x प्लस 6 सेकंड लिख देते हैं, 6 सेकंड तिरछा गुना कर देंगे, 6 लिख देते हैं, 6 सेकंड में लिखते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस 6 बराबर हो जाएगा AB रूट 3 हो जाएगा। अब AB x का मान तो यहाँ AB रूट 3 आया, इसी का मान इसमें रख देते हैं, तो समीकरण 1 का मान रखने पर तो 1 का मान कितना हो जाएगा, x का मान तो यहाँ रखेंगे तो AB बटा हो जाएगा रूट 3 और प्लस हो जाएगा 6 बराबर AB रूट 3 हो जाएगा, तो प्लस में उधर जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 6 बराबर AB रूट 3 और माइनस हो जाएगा AB बटा रूट 3, ठीक है। अब देखिए 6 बराबर हो जाएगा, अब इसको कॉमन कर देंगे तो AB कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 बच जाएगा। अब 6 बराबर AB ये हो जाएगा 3 और माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 6 बराबर AB और 3 में से गया तो 2 बटा 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 2AB बटा 3। देखिए मीनार का जो ऊंचाई h है, तो अब त्रिभुज 2 को बनेगा, त्रिभुज कौन सा ABD में बनेगा, तो ABD में चलते हैं पहले, ABD में, तो ABD में क्या हो जाएगा tan क्या होगा P और B के बीच रिलेशन है, तो tan और डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि इससे जो है 60 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BD, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है रूट 3, तो रूट 3 बराबर हो जाएगा AB का मान हमने h माना है और BD का मान बराबर हो जाएगा x, तो तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा x रूट 3 बराबर h, तो x बराबर हो जाएगा h है गुना में उधर जाएगा तो भागा, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज दूसरा में, त्रिभुज दूसरा कौन सा है ABC है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या हो जाएगा AB बटा, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्यों tan, तो P और B का रिलेशन है, तो AB बटा हो जाएगा क्या लिखेंगे BC, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 और AB का मान तो हमने h माना है, अब BC का मान देखो तो BD प्लस BC में हो जाएगा BD प्लस BC, तो लिखेंगे 1 बटा रूट 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 6 h बटा x प्लस 6 हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे तो x प्लस 6 बराबर हो जाएगा h रूट 3। अब h x का मान तो यहाँ आया है h रूट 3 आया है, ठीक है ना, तो यहाँ तो देखिए यहाँ h का मान जो है x रूट 3 है, इसको मान हम नहीं रखेंगे, x का मान रखेंगे, h का मान लिखेंगे, h का मान रखने पर, तो h का मान जो है कितना है, तो x प्लस 6 बराबर h रूट 3 इंटू हो जाएगा रूट 3, तो यहाँ देखिए
x प्लस 6 बराबर रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 3 x है यहाँ x, तो यहाँ x रखेंगे, ठीक है ना, रूट 3 x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 3x माइनस x। तो यहाँ यह 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर लिख देंगे 6 में 3 3 6 हो जाएगा, यानी x बराबर जो होगा 3 सेकंड हो जाएगा। कितना? 3 सेकंड, यानी कुल चला गाड़ी जो है 6 सेकंड और 3 सेकंड 9 सेकंड, वो आँख झपकते ही 3 सेकंड तक, 3 सेकंड जैसे होता है तब तक वह कुछ दूर तक बढ़ गया था, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार जो है मीनार के नीचे से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों को जोड़ा जाए और 90 पूरा हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। और जब दो कोणों को जोड़ा जाए और 180 पूरा हो जाए तो हाँ क्या होता है? समपूरक होता है। तो मानिए ये वो पहला पूरक अगर जब भी पूरक कहेगा तो उसे पूरक का मतलब दो कोण जोड़ा जाए 90 पूछ जाए, तो पहला कोण अगर 90 डिग्री होता है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरक कोण कह रहा है x प्लस कुछ जोड़ा जाए, x प्लस y बराबर 90 होना चाहिए। तो यहाँ पहला कोण अगर हम 90 ही मान रहे हैं तो यहाँ y बराबर जो हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 90 माइनस जो हो जाएगा थीटा के रूप में हो जाएगा। पहला पूरक कोण जो थीटा होगा तो दूसरा पूरक कोण जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम चित्र के द्वारा देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए चित्र क्या कहता है। इसमें एक मीनार है, मीनार, फिर से क्वेश्चन, मीनार का आधार जो है सरल रेखा पर आधारित है। उस सरल रेखा का जो है पूरा कुल टोटल जो लंबाई है 9 मीटर है और एक उसका मान जो है ना कितना मीटर है? 4 मीटर और 9 मीटर। तो इसका मान जो है 4 मीटर है। तो बताइए जब इसका मान 4 मीटर है तो 4 मतलब पूरा का मान 9 मीटर है, इसका मान 4 मीटर, तो 9 में से 4 घटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 मीटर होगा, ठीक है। तो मीनार के आधार से जो शिखर का उन्नयन पूरक कोण है, क्या है? पूरक कोण है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। भूमि से एक जो है, देखिए मीनार के आधार से एक सरल 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, दो बिंदु जो है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, दोनों बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो जब थीटा मान लेते हैं तो यह जो होगा क्या होगा? तो पूरक कोण का मतलब कोई भी जोड़ा जाए 90 पूरा हो जाए, कोई भी दो को एंगल जोड़ा जाए, कोई भी दो को एंगल जोड़ा जाए वह 90 पूरा हो जाए। तो हमने d को थीटा मान लिया, तो कोण c बराबर कोण c प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण c बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में क्या हो जाएगा? हाई P है, B है। यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं लेट। 16 नंबर क्वेश्चन है। AB बराबर मीनार की ऊंचाई जिसे हम h माने हैं, BD बराबर 4 मीटर और BC बराबर जो है 9 मीटर तथा CD बराबर जो होगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तथा कोण बराबर जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिद्ध किया। तो ABD में P और B के बीच रिलेशन होगा, तो लिखेंगे tan थीटा। अब tan थीटा के जगह कुछ नहीं है, tan थीटा बराबर वही हो जाएगा P बटा B, तो AB बटा हो जाएगा BD। तो AB का मान tan थीटा बराबर AB का मान जो है h है और BD का मान जो है आपका कितना है? BD का मान जो है 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ रहने देते हैं, यही ये समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा त्रिभुज क्या हो सकता है? ABC लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या हो जाएगा? देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका मान तो 5 मीटर हम अपना से निकालेंगे, लेकिन इसका मान निकालना है कितना मीटर हो सकता है, इसी का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा P या यह हो जाएगा B। तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इससे थीटा का मान
90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कहाँ से आया तो हम बताए हैं, बराबर हो जाएगा AB बटा BC। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, बराबर AB का मान हमने h रखा और BC का मान हो जाएगा 4 प्लस इसको, BC का मान पूरा 9 मीटर है, 9, ठीक है ना। BC का मान कुल टोटल कितना है 9 मीटर। अब देखिए इसको समीकरण 2 माने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है 6 मीटर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो सही है, नहीं तो नहीं। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। समीकरण 1 गुना 2 कर देते हैं, तो 2 करेंगे तो देखिए tan थीटा आ गुना क्या हो जाएगा, इस LHS का LHS से गुना, RHS का RHS से गुना, तो tan थीटा into cot थीटा हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा h बटा 4 गुना h बटा 9, माने इधर का इधर से गुना, इधर का इधर से। tan थीटा into cot थीटा बराबर जो होता है 1 होता है, बराबर h में से गुना करेंगे h स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौका जो होगा 36 होगा। 36 से कम कितना हो जाएगा, 36 बराबर h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे i स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट 36 बराबर हो जाएगा h, या h बराबर जो होगा रूट 36 का मान होता है 6 हो जाएगा। यानी मीनार को हमने h माना था, h का मान यहाँ 6 मीटर आ गया, अतः यह सिद्ध होता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत अथक प्रयास होती है टीचर की, और आप लोग विद्यार्थी लोग, आप लोग के ही हम लोग योगदान बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारा योगदान आप लोग के अर्पण और समर्पण के लिए होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, और मेहमान जो आपके विद्यार्थी भी हैं, जो भी दोस्त हैं, इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।